السلايدز ولا فونتس اللي جوازها وقتي سردي وورد كده بيكون ولا كده ممكن الزوم ولا هم अच्छा जनाब तस्कु माशाल्लाह कोर्स हमारे इंट्रोडक्शन छे दे डॉक्टर इश्तियाक खान यूटी पिशावर बेसिकली सर्विस पिशा यूनिवर्सिटी की दे यूटी की और दादा जे की इवनिंग के और वीकेंड में रिजल्ट परमिट लेंगे तो सही है तस्कु के कोर्स हमारा मतलब डॉक्टर से वीडियो ऑफिस के दे सरदार के दे मैडम पर तंगी की दे बिल्कुल इंस्टीट्यूट के अरेंज की चाहता था कि पूरा कोई इंट्रोडक्शन छे अच्छा हमारा जो कोर्स है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, इस कोर्स में बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली आपको की तरफ से कि अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है आप लोगों के ख्याल में। जी डॉक्टर साहब। सर अकाउंटिंग तो पहली चीज़ आ जाती है वो ये आती है कि पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं उसका जो हिसाब किताब है तो उसको अकाउंटिंग क्या अकाउंटिंग। वेरी गुड जी जैसे accounting मतलब वो बजट मैनेजमेंट जी 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 बिल्कुल सही खबर है जी मैडम। हिसाब किताब कोर्स क्लास कम दिन गाली दी अपनी किकड़ो देखो ना जैसे लेके ठीक हो मन दे ठीक है करना बीतू बेसिकली ऐसा है कि अकाउंटिंग जहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन में कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पे आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अकाउंटिंग बेसिकली कैलकुलेशन को कहते हैं, जहाँ पर भी आपकी कैलकुलेशन आ जाती है उसको अकाउंटिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक हमारे मोहल्ले की एक मस्जिद होती है, ठीक है, उसमें हमें रेवेन्यू आता है, पैसे लोगों से चंदे में आते हैं और हमें उसमें एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, खर्चे करने पड़ते हैं, बिल देते हैं, मतलब उस उस्ताद को सैलरी देते हैं, इस तो वो भी एक कैलकुलेशन है, तो वहाँ पर भी हमारी अकाउंटिंग इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, तो बेसिकली अकाउंटिंग इसको कहते हैं कि अकाउंटिंग अपने जो ट्रांजैक्शन हो उसको इस किस्म के तरीके में रिपोर्ट करके पेश करना कि मतलब वो उस पे हम डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, तो उसको अकाउंटिंग कहते हैं। जी मैडम, किसी को क्या मसला है तो बताएं, कोई क्वेश्चन है ठीक है कि नहीं? अगर मैं तेज जा रहा हूँ नहीं समझ आई तो मुझे बता दिया करें। ठीक है, अकाउंटिंग बेसिकली कैलकुलेशन है। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन अपने डेटा को इस किस्म के तरीके से एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना, तरीके से बनाना कि आपका डेटा प्रेजेंटेबल हालत में आ जाए, कि आपको पता चल सके कि मेरे इतने खर्चे हुए, इतने पैसे मुझे इतने मैंने दे दिए, इतने कैसे रिपोर्ट आपके पास बन जाए, तो उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। समझ आ रही किसको करनी चाहिए, किसको नहीं आ रही? ठीक है, अच्छा हम आते हैं वाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या जरूरत, क्यों जरूरत पड़ गई कि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी थी? ठीक है ना, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा है कि हमारे पास एक रिपोर्ट होती है लेजर, ठीक है, उसको लेजर कहते हैं। लेजर में ऐसा होता है कि हमारे पास ये यूटिलिटीज आ जाते हैं, यूटिलिटीज बिल, ठीक है, तो ये सारे हमें पास यूटिलिटीज के बिल, बिजली, गैस और उसके बिल आ जाते हैं। तो ये लेजर में उसका हमें महीने का टोटल बन जाता है कि हमारे पास 50,000 रुपए एक्सपेंडिचर है, तो ये हमारा एक लेजर एक चीज का हो जाता है। साथ में इसके साथ हमारे पास बिल्डिंग में मशीनरी की रिपेयरिंग आ जाती है, ठीक है, मशीनरी, उस पे जितने एक्सपेंडिचर आ जाते हैं तो वो अलग अलग हमें जाहिर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे 20,000 रुपए, तो हर एक ट्रांजैक्शन की अलग अलग हमारे पास लेजर बनता है। तो इसी वजह से इसकी हमें जरूरत पड़ गई कि हमें पता चले कि जितने की हम लेजर बनाते हैं, जितने हमारे एक्सपेंडिचर है, इसी तरह हमारे पास रेवेन्यू का बिल अलग बनता है कि रेवेन्यू हमारे साथ जो होती है वो सेल से आती है, कहाँ से आती है, किन लोगों से आती है, चंदे से आती है, या मतलब किस तरीके से, या मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं हमें सैलरी से आती है, तो वो पैसे
तो उसका अलग हमारे पास एक लेजर होता है कि हमें पता चल सकता है इस महीने में इतने हमें मिले। इस वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी है। जी नैयर साहब, ठीक है सर। ठीक था। सर क्वेश्चन ये आएगा पता है मानना। अच्छा, व्हाट आर ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शन जैसे कि नाम से जाहिर है, महीने के एंड में हमारे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाती है, ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। 1 लाख रुपए हो गए, उससे हमने 20 या 50 हजार रुपए निकाल लिए, वो एक ट्रांजैक्शन होगी। फिर 50 हजार रुपए नैयर साहब ने कल हमें 10 हजार रुपए भिजवाए, वो एक ट्रांजैक्शन हुआ। जब हमारे पास कोई पैसों का मामला हो जाए, वो हमारे पास आउट हो या इन हो, जब उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। समझ आ रही? सर जी, लेजर आप और लोग आ रही बच्चे? जी, सर लेजर और ट्रांजैक्शन में फिर फर्क किस तरह करेंगे? लेजर ऐसा है कि लेजर एक एक चीज की रिपोर्ट हमें बराबर करता है। यूटिलिटीज बिल्स की अलग, वो यूटिलिटी बिल अगर मैंने जमा कर दिए तो ये मेरा ट्रांजैक्शन हो गया। ट्रांजैक्शन जमा होना ये ट्रांजैक्शन हो गया जी। उसको यूटिलिटीज बिल एक कर दिए आपने, स्विगी का एक कर दिए, बिजली का दूसरा कर दिया दूसरा, तो आपकी लेजर पे आ जाएगा सारा। जो ट्रांजैक्शन है वो एक एक ट्रांजैक्शन को कहते हैं, ठीक है? समझ आ रही है आपको? जी ठीक है। अच्छा, ट्रांजैक्शन हो गया। पहले ऐसा था कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि ट्रांजैक्शन की क्यों ज़रूरत हुई। पुराने ज़माने में ऐसा था कि हमारे पास मनी का कंसेप्ट नहीं था, पैसों का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है? किसी के पास मिसाल के तौर पे अगर कोई वीट होता था, मतलब गंदम होती, तो उसके खरीद में जाके किसी से वो घी ले रहा था, ठीक है? तो मतलब वाई ट्रांजैक्शन, क्यों ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो जाती है कि हम उस टाइम पे मतलब वो सर्विस में ट्रांजैक्शन करते थे, ना कि मतलब हमारे पास बाहर से कुछ आता था, या मतलब पैसों के लिहाज से नहीं, सिर्फ मतलब हमारे पास जो चीज़ होती थी उस पे हम ट्रांजैक्शन करते थे। किसी के पास वीट होता था, कपड़ा होता था, वो जाके किसी को दे के घी ले रहा था, किसी से गंदम ले रहा, तो मतलब कमोडिटी के जो ट्रांजैक्शन होता था आपस में, उसकी वजह से इसकी ज़रूरत पड़ गई हमें, ठीक है? एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फवायद क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है? मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड, जो हमारा बिजनेस का रिकॉर्ड होता है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है इसके जरिए। किस तरह? ये हमारे पास लेजर आ गई है, ये हमारे पास रेवेन्यूज आ गई, ये सारे इस रेवेन्यू से माइनस करके हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा कि नहीं? नहीं साहब, ऐसा है। मिसाल के तौर पे हमारे पास लेजर से हमें मिलती है यूटिलिटीज, ठीक है, साथ में हमारे पास आ गई बिल्डिंग, प्रिंटिंग आ गई, अलग अलग लेजर है। ये सारे खर्चे हम प्लस कर लेते हैं, जो खर्चे आ जाते हैं हम रेवेन्यू से माइनस करके हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाता है, ठीक है ना? तो हम प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं इसके जरिए, ठीक है? आते हैं प्रिवेंशन एंड डिडक्शन ऑफ फ्रॉड, मतलब हम इसके जरिए फ्रॉड से बच सकते हैं खूब आसानी के साथ। किस तरह? हमें खूब पता है कि ये हमारे खर्चे हैं, यहाँ पे गए, यहाँ पे यहाँ के, ये अलग अलग खर्चे हैं हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट के साथ अलग अलग खर्चे हैं, तो मतलब इसके जरिए तो हम फ्रॉड से आसान से बच सकते हैं। समझ आ रही मैडम आपको? ठीक है, समझ आ रही? अच्छा, प्रेजेंटेबल ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, मिसाल के तौर पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं और हम अपना ट्रांजैक्शन सही तरह मतलब मेंटेन उसको ना रखें, तो हमें ट्रू पिक्चर नहीं बताएगी, ठीक है? अक्सर लोग वैसे लोग वे बिलीव करने चाहते हैं, ठीक है, वैसे ही बिलीव कर लेते हैं, तो उनके पास जब ये ट्रांजैक्शंस वगैरह नहीं होती, रेवेन्यू, आउट, लेजर, बैलेंस शीट वगैरह ये चीज़ें सामने नहीं होती, तो वो प्रेजेंट करना मुश्किल होता है, ठीक है ना? जी नया साहब समझ आ रही है? जी। अच्छा, हेल्प इन प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं, वो हम करेंगे साथ में, मगर इसके जरिए अगर हमारे पास रेवेन्यू भी हमें नजर आ रहे हैं, हमारे पास एक्सपेंडिचर भी सारे नजर आ रहे हैं, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट या स्टेटमेंट जो भी अकाउंटिंग का ट्रायल बैलेंस है वो आसानी से बना सकते हैं। इसमें हमारे पास मल्टीपल आते हैं, ट्रायल बैलेंस आता है, ट्रायल बैलेंस जो होता है
वो साल में एक बनता है, जिसमें हमें पूरे साल के ये बताता है कि हमारे पास कितने सेल हुआ है, कितना हमारे पास उसकी रेवेन्यू आई, साथ में कितने एक्सपेंडिचर हुए। उस एक्सपेंडिचर पे हमारे जो तो उसको ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं उसके लिए, ठीक है, वो ट्रायल बैलेंस होता है। साथ में हमारे पास आता है बैलेंस शीट। ये अलग अलग टॉपिक की खूब डीप टॉपिक ही आएगा आगे हमारे लिए। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या चीज होती है? बैलेंस शीट पे हमारे पास ये दिखाता है कि आया ये ऑर्गेनाइजेशन की टोटल वेट कितनी है, टोटल साइज, टोटल कितने पैसों की है, ठीक है। साथ में ये बताता है कि टोटल साइज में, मिसाल के तौर पे हम ब्रेन इंस्टीट्यूट में एंटर होते हैं, बंदा देखता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़े ये है, क्लासेस है, ये है, मगर इसकी फुल पोजीशन हमें पता लगेगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये हमें बताए कि ये टोटल बिल्डिंग है, इस पे जो जो चीजें ये कितने पैसों की, वो हमें अमाउंट बताएगा, ठीक है, अमाउंट बताएगा। फिर उसमें अमाउंट उसको कहते हैं एसेट्स। एसेट जानते हैं, जो किसी बंदे के पास उसका जो जाती कितना भी चीज असासे हो, ठीक है, उसको एसेट कहते हैं। ब्रेन इंस्टीट्यूट के ऑनर के पास ये सारे एसेट है इसके, ये बिल्डिंग, ये मशीनरी, ये क्लासरूम, ये सारे इसके एसेट है, ठीक है। इसको हम इक्वल करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज के साथ। इक्विटी किसको कहते हैं? इक्विटी कहते हैं यहां पे इस बिल्डिंग में या इस चीज में जो इसके अपनी जाती चीजें हैं, पैसों से जो इसने खरीदे अपने जाती पैसों को, वो इक्विटी होता है। लायबिलिटीज इसने जितने कर्जे लिए बाकी लोगों के हैं, तो ये बैलेंस शीट से हमें इसका अंदाजा होगा। क्लियर है आप लोगों को? जी बात क्लियर है जी? नहीं से वो ठीक है जी, मतलब फाइनेंशियल फर्स्ट टाइम जो आपको मतलब वही मैं बिल्कुल स्टार्ट करूँ ना दगड़ी सही अगर फॉर द दगड़ा दी उस एसेट्स और बैलेंस शीट का सोच यो दगड़ा है बैलेंस शीट 10 सीवी का ना मैं 10 लेकिन स्टार्ट कर वही है ना, जब डायरेक्ट मार्क के नजर बैलेंस शीट चिकन देनो जैसे कि नामे न जाहिर है चीज, ठीक है जी। अब टोटल एसेट्स चिकन एग्जैक्टली ठीक है जी, टोटल एसेट्स, हां टोटल एसेट बैलेंस शीट बांधी छिदी बिल्डिंग की या पदवर की इंसान सर पल जाती मा सर मतलब गाड़े दे गड़ाई जा दग दे मतलब बैंक बैलेंस सहर सरी मा सर आजमा टोटल एसेट दी, ठीक है जी, ठीक दा एसेट्स नो एसेट चिकन द ऑर्गेनाइजेशन एसेट चिकन भी नो अगर बराबर भी बैलेंस शीट दा रिपोर्ट पे दा शिजुना होता, बैलेंस शीट की और रिपोर्ट है ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। ये हमें बताते हैं टोटल एसेट के बारे में। टोटल एसेट में हमारे पास फिर दो बातें आती हैं, एक होती है इक्विटी जो मेरा जो मेरी जाती मलकियत है वो, प्लस हमारे पास लायबिलिटीज जो हमारे पास कर्जे हैं जो हमने बैंक से लिए हैं, लोगों से लिए, जितने जितने वैल्यू हमारे पास है, तो ये एक बैलेंस शीट हमें ये बताएगी कि हमारे पास इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें हैं। अभी क्लियर है कि नहीं? दोबारा दूसरे तरीके से जी, तब तक क्लियर है? सही है मैडम, तब तक क्लियर है राशि? अच्छा, फिर हमारे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास ये बन गई। हाँ सर, लायबिलिटीज चिकमने यहाँ था सो कर रस्ता है ना जी, हर फयाम के लायबिलिटीज को तुम सर आप दगवी चिया दामा माने बोझ दे नीचे का रोड तकरीबन जो दागा है तकरीबन ये कल कल पता है कि चेयर पता है फोटो पकड़ कर मैं उधर वो चाहिए कि जो मतलब है वो वासिन बल मतलब दागा है ना वो तो सर पर लेक्चर के लिए डाल। हाँ आपदा जे एस पर से कम द अकाउंटिंग द दे मतलब ला द या अकाउंटिंग से कम मतलब लैंग्वेज दे अगर की लायबिलिटी से कम दे डबल चक्कर से दाहर चाहिए। हां डबल चा मिसाल के तौर पे कि कुर्सी में चांदा रोटी चीज मतलब बिजली बिल पे सोना दे पाती लायबिलिटी है ना जड़ो पाती में। हां पाती पाती मतलब पता सो बनसुम पैसे दी बस مثلا دا شيء تاسو غشتو چانم قرضا غشتي دا کنه هغه قرضا بینک نه غشتي چانم غشتي دا هغه ټول حساب کتاب دی کړي بیلانس شیټ کې
ठीक है जी, तो ठीक है, सही है रवाना। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट, जो हमारे पास रिजल्ट इसके आते हैं वो हम आसानी से कंपैरिजन उसका कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास लेजर से हमें मिले कि ये यूटिलिटीज है, ठीक है, ये बिल्डिंग पे खर्चा हुआ है, ये हमारे पास प्रिंटिंग है, ठीक है। फर्दर इसी तरह के हमारे मल्टीपल आते इन सारों का टोटल हमें निकाल के दे देते हैं। मिसाल के तौर पे 1000 रुपये है, हमारे पास जो रेवेन्यू आई हुई है वो मिसाल के तौर पे 800 रुपये है। तो हमें ये कंपैरिजन आसानी से कंपैरिजन हो सकता है कि 1000 रुपया की रेवेन्यू 800 रुपये, तो हम माइनस 200 में जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं ये बात? जी मैडम, ऐसा है। ये देखिए हमारे पास मल्टीपल हर जगह से एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। उन सारों को हमने जमा कर लिया तो 1000 रुपये। फिर हमारे पास रेवेन्यू, हमारी जो तनख्वाहें वो है 800 रुपये, ऑटोमेटिकली हम लॉसेस में चले गए ना, ठीक है ना। तो मतलब ये अगर हम अपने आप जनरल रूटीन में भी अपनी सैलरी का कंपैरिजन कर सकते हैं, स्टेटमेंट बना सकते हैं कि हम मंथली ये एक्सपेंडिचर करेंगे, ये फाइनल हम इसका वो बना सकते हैं, मेरी सेविंग है या मेरी एसेट में आ गई या मैंने कुछ खरीद लिया, तो आसानी से हम रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। क्लियर है? ठीक था जनाब, तो क्लियर था? यस सर। अच्छा, असेस द मैनेजमेंट, जो हमारी मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट होती है, ठीक है, उसको हम आसानी से उसको असेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे ये खर्चे हो गए, ये हमारे पास रेवेन्यू है, ये हमारे पास -200 आ गया, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे घर में हम अपने खर्चे करते हैं और बड़े को बताना पड़ता है, तो हम इसको अगर इस तरह हमारे खर्चे अलग अलग पड़े रहते हैं, वो तो छोटा सा हिसाब होता है, वो तो कोई करता नहीं, मगर इस किस्म के रिपोर्टिंग की आसानी से हम अपने जो मैनेजमेंट हो, ओनर्स, उसको आसानी से कर सकते हैं कि ये हमारे खर्चे आ गए, ये हमारा रेवेन्यू आ गए, ये हमारी रिपोर्ट है, ठीक है। समझ आ रही है सबको? जी जिया से ठीक था? बिल्कुल। अच्छा, फाइनेंशियल डिसएडवांटेजेस की तरफ, इसके मतलब नुकसान क्या हो सकते हैं हमारे, ठीक है जी। मेरे से केस को नहीं भरवाना, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी। जिया से हो? बिल्कुल जगह ठीक रवान दे दगा सर एडवांटेजेस की यो पार्टी शुहारत तो काइंडली तासु सर भी तो मेंशन का मंगता para badala तेर सेशन देगा ना सर, acts as legal evidence. पता देते हैं कंपैरिजन। हाँ, acts as a legal evidence, मिसाल के तौर पे तासु बसी नन चिकम दे इनकम टैक्स वाला रावल तब तो वही चस्ता हूँ 2 लाख रुपए तनख्वाह पता हो तो टैक्स की कितना टैक्स लग, ठीक है नो कतव सो दा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी छदा दा जमा खर्ची दी दा जमा रेवेन्यू को पे जाने का चिकम राजी इंसान तक में पैसे राजी दा जमा रेवेन्यू दा जमा खर्ची दी और दा जमा चिकम देनो प्रॉफिट दे माइनस की दे सब की चिकम देनो दा जमा मुंते एविडेंस मखामख स्टडी आसाना अगर तुम मखामख पर निखवाज आसाना बांदा कोले शू ची मतलब दा जमा लीगली मुंता रीजन सिक्योर कोले शू इनकम टैक्स वाला इनकम टैक्स या एक गवर्नमेंट से कम आता रहे, ठीक था ना? ठीक, सही है। अच्छा, डिसएडवांटेज, इसके नुकसान भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ए हिस्टोरिकल नेचर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं कि ये एक हिस्ट्री को दे बयान नहीं, मतलब हिस्ट्री को दिदा से बयान नहीं चीज़ मतलब ऐसे डॉक्टर मतलब टोला सी राजा मकलो दा बिल्कुल बतायो हिस्ट्री की दा खबर रवान दा सूर कलो दा लगवाई दाई नुकसान में एक्चुअली दसी नहीं। और बेसिकली फाइनेंस की दा खबर दसी मी जो फाइनेंस वाले चिकम कसानी अगर चिकम दे 2 रिपोर्ट्स जोड़े, यो मतलब ओनर्स ता जोड़े, यो गवर्नमेंट ता जोड़े, ठीक है ना। हर ये ऑर्गेनाइजेशन ना तासु टूल दा बजे की नासी तासु सो वही द ब्रेन्स व फाइनेंशियल पोजीशन संगे मातो वही तब से इंटरेक्शन वाला। जी मैडम। सुनो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को वैसे तो खरीदता सो सर नासी ना मतलब रिपोर्ट नासी नो रिपोर्ट मुंदा सर सस उस बारे में कुछ नहीं ना नासी तासु मुखामख हो गए तासु बस हो गए
چې په لاس کې روان دی که په ګټه کې؟ ها په ګټه چې ته لکه دا بلډینګ دی روان دی اوس ما نه رسېږم نو وړاندې په ګټه روان دی هم دی ولا بار ناست دی. ها بیسیکلی मैनेजमेंट इज बेस्ट इन मैनेजमेंट वही چې دا چې کوم دی نو تقریبا چې کوم دی 6 लाख रुपए پر من باندې لاسس کې روان ناست دی دا منیجمنٹ مینجمنٹ دا وایي ها صحیح نو بس ډو یو انډرسټینډ ټیک دا کنه چې کوم مینجمنٹ ته شو کیږي هغه ایکچوال کنډیشن چې کوم بار ګورنمنت ته شو کیږي هغه بیل کنډیشن यस ٹھیک ده کنه نو دا موږ سره مطلب دی وای چې دا هیستوریکل مطلب دا بس هیستوري وای چې دا سره روانه خو نه دا هیستوري نه ایکچوال بل شان دی بل شان ټیک ده نو دا یو ډیس ایڈوانټیج دی فاینانشل اکاؤنټنګ ډیل وذ دا اوورال پروفیټیبিলিټی فاینانشل اکاؤنټنګ اوورال پروفیټ ګوري مثال के तौर पे دا دمره خرچه شو دمره پیسې راغې دمره د وو شو دا دم پروفیټ شو ټوټل ګوري دا نو ګوري چې دا غځي کې زلګې ما د ایمس کلاس روان کړي دا ځوان نقصان کې دی که فائدہ کې روان ما غځي کې ټیس روان کړي چې دا پټیس باندې زما د بجلی د خلکو د بلډینګ ډیر خرچه راځي کنه مطلب دا روان نو دی وي بس دی اورال وي ګوري چې پروفیټ دی کلاس ته مثال के तौर पे دا ټیس روان دی د 1 लाख रुपए راشي په سبب مالک وای چې دا ماته فائدہ وشي 1 लाख रुपए نه ایکچوال ګور ټول اور د جنریټر لګي د بس نو فیول پړلې سم سټافینګ گیج دی بلډینګ کې سم بجلی استعمال شو دغه استعمال شو دا چې کوم کله ګورې دې کوم مسله راځي نو دې اورال پروفیټیبিলিټی دا ګوري دغه ته نه ګوري پر ټرانزیکشن پر شیز کاست ته نه ګوري کلیئر ده میډم جی میئر سے सर देख नुकसान से है कि माता प्रॉफिट या लॉस कई ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस कई माता पता हो लेगी देखिए दैट इज एडवांटेज वाले शो डिस एडवांटेज जैसे शो बोला दे बस دا پېګه نه چې دا پیسې راغی دا ولګي دا داسې شو ठीक ठीक ٹھیک تا دا دلته راغی ډیس ایڈوانټیج بدی باندې شو چې اوس دغه ځکه دا پروګرام روان دی ایم اس روان ٹھیک دا ठीक है اوس ما تاسو دې دا نه خې دی کې په ټول فاینانشل ریپورت کې دا نه خې چې په پر سټوډنټ زما سم رکاس راغلي د سم پیسې دې جمع کړي ठीक है ٹھیک دا نو وایي چې فاینانشل اکاونټینګ سره اورال پوزیشن خې دا نه خې چې په یو یو ولک باندې زم سم رکاس راځي हाँ नहीं मतलब दा जता सवाल چې دې کې रिपोर्टिंग दस रिपोर्टिंग सर पकार दे रिपोर्ट लाइक ओवरऑल रिपोर्ट हां چې ما ټول بس دا کوي چې بس پروفټ دی دا نه کوي چې په یو لک ما خرچه ده په د کلاس جوړېدو باندې څومره خرچه ده سمره مطلب دې باندې څومره فیس پکار دي سمره دا شی نه بس رپورټ چې دا راغو دا راغو مثلا تاسو لچ خبر لچ کوم دی بیا لچ کوم دغه شو کنه جی لچ سم ایڈوانټیج دی کنه د سوال چې لیټ سپوز لچ کې ماته دا پته لګي چې دې کلاس باندې سونه خرچه وشو د باندې سونه یعنی دونه یوټیلیټی چې کوم دي د باندې سونه خرچه وشو د باندې دونه خرچه وشو لچ کې خو شرالو سره ها جی هم چې لچ کې هغه شرالو بیا خو دا هغه ټول دی اورال شو او تاسو یو شی کول کړئ یا باندې سونه خرچه راځه ما باندې سونه راځي ابکاس اکاونټینګ کې خای अब कास्ट अकाउंटिंग دا फाइनेंशियल अकाउंटिंग کې نه راځي फाइनेंशियल अकाउंटिंग نه راځي कास्ट अकाउंटिंग دا شی بده یو کس باندې سمونه سم کاست تاسو دې کړه ما خبره کېسته ده چې اکاونټینګ متصرف دا کوي منی متخیل راځه لکه فاینانشل میټرز کوي او نان فاینانشل نه کوي لکه افیشنسي نه کوي ها افیشنسي یا مطلب دغه برانډینګ او دا شی زونه برانډ چې کوم دغه دی صرف منی سره پروفټ سره تعلق سره افیشنسي نه کوي دا अच्छा एब्सेंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर आस्पेक्ट چې د نمبر کې چې کوم ډیسکلوز کیږي نه فیکټول نه ډیسکلوز کیږي دا صحیح دا چې څنګه ما وایي چې ګورنمنت نو دغه نه پدې کې پټیږي دا خبره چې ټول فیکټ دې کې نه ښکارا کی سنا سبا کې پټیږي صحیح ده अच्छा फाइनेंशियल रिपोर्ट आर द इंटरनल रिपोर्ट फॉर बिजनेस मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट چې کوم دي دا انټرنل रिपोर्ट دی په یو ټم کې موږ ورته ورکو په یو دغه کې خو دا کلم دا خبره نه کوي چې روان لس کاله پس به زموږ دا کنډیشن پس دا یو ټرم د پاره موږ ته یو ریپورټ جوړ شو دلته کې ٹھیک ده کنه نه یې سمو ټیک خو سر ان ټرمز اف دا خو ټیک ده تاسو وایي فاینانشل خو اکاونټ ماته دا کوي چې ماته دونه پیسې دي د نیکسټ ایئرز پر سونه دغه کول شي باندې سونه پر ریزولوشن اکاونټ ماته دا کوي مخکې اکاونټ کې مخکې ملټي डिस मतलब अब एडवांस अकाउंटिंग दे कास्ट अकाउंटिंग दे फ्यूचर न है दे बस da zek mat so एकदम ra bisira एकदम ra लाड़े دا نه کوي چې دا लिमिटेशन दे दे دا نه دا وسه کوي نور
हाँ जदा बसिंगा की सिवा को बसिंगा रिपोर्ट बसिंगा जोड़ो दा बसिंगा दा शिशुना बकी निश्ता और बस सिर्फ दा वही बस दा पैसे राग दा लाड दा करोशा ठीक था अच्छा इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ कास्ट देखिए जिक्र निश्ता बदे बसमरा कास्ट बदे जो कार वाले जमारा जी एमएस क्लास शो कोड वाला हम कास्ट रागले दे समरा रागले तो दा मतलब पर हेड समरा कास्ट राजी देख दा खबर निश्ता पर दे वही ना पैसे लगा जमा की दे नौ वत हल को तम हागान वाम शो खबर खत्म कास्ट जिक्र दे न कही देखिए आगे कास्ट अकाउंटिंग के राज ठीक था अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एफिशिएंट फ्रॉम द पर्सनल जजमेंट दा चिकन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी दा एफिशिएंट टू पर्सनल जजमेंट से कवई तासो संग च नजर से वो इच तासो दल तन पतो लगे प्राइवेट राव लास राव दा राव खुद दी दा फाइनेंशियल रिपोर्ट मुंग ता पर्सनल जजमेंट न बगैर मुंग दा न खाई दा नो इच मतलब लगा कास्ट अकाउंटिंग नि संग दे मैनेजमेंट सब कार दी मख के सब डिसीजन बक्यू सब बक्यू बस सिर्फ पर्सनल जजमेंट दे बस दा मिसिर आगे दा खर्च दा बड़े फायदा के रवान दा पर्सनल जजमेंट मान ठीक है जनाब तसु सही है कोई भी बदे बात ना अच्छा इम्पैक्ट ऑफ आईटी अकाउंटिंग आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले ऐसा होता था कि हमारे पास अकाउंटेंट के पास बड़े बड़े बुक्स होते थे लेजर बुक्स वगैरह बैलेंस शीट ये सारे बुक्स हुआ करते थे ठीक है आजकल के ज़माने में एक एक्सेल आ गए एक्सेल एमएस वर्ड एक्सेल नहीं होता वो प्रोग्राम हो के ये सारे प्रोग्राम जो है लेजर भी बनते हैं और बैलेंस शीट भी ऑटोमेटिकली बनती है सब कुछ बन जाती है तो मतलब आईटी का बहुत बड़ा रोल है आपने देखा है कि अकाउंटिंग में बेसिकली आपने अगर ये मतलब टाउन में पिज़्ज़ा हट है जहाँ पे गए तो वहाँ डायरेक्ट आपको बिल दे देते हैं सॉफ्टवेयर आ गए इनके अपने हर जगह पे मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं अकाउंटिंग वाले अकाउंटिंग के मल्टीपल आम सॉफ्टवेयर भी वो पेजटी वगैरह मिलते हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं मगर उसमें बेसिकली ये है कि वो फैक्ट को जाहिर करती है और रियलिटी को देखती है कि ये पैसे आ गए ये फिर वो हमारे दो नंबरी नहीं हो सकेगी तो वो सॉफ्टवेयर अक्सर हम लोग यूज नहीं करते आपने देखो कि पिज़्ज़ा हट वाले अपना यूज करते हैं केएफसी वाले अपना यूज करते हैं अपना बनाए हुए क्योंकि उसमें वो अमेंडमेंट कर सकते हैं आसानी से ठीक है ना तो आप जो हमारे पास पिछली सॉफ्टवेयर है उसमें आप एंट्री करते हो उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते आप एंटर करते हो कि हमारे पास इतनी सेल आज के 2 लाख रुपए हो गई इस पे ये खर्चा हो गया ये आ गई वो अपने हाथ से चेंज हो सकती है मगर जो पेज थ्री वगैरह जो कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है उसमें नहीं हो सकता तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे अपने लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं ये मतलब सर ने उस दिन क्वेश्चन किया था कि ये क्या वजह है कि ऑलरेडी हमारे पास मार्केट में अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और फिर भी उसके बावजूद भी हम जाके अपने लिए लाखों रुपए का सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें बेसिकली बात ये होती है कि वो रिपोर्टिंग के लिए जो गवर्नमेंट को जाती है वो अलग होती है जो उनके पास आती है वो अलग होती है ठीक है ना तो वो आईटी का बहुत बड़ा रोल है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ठीक है अच्छा बार्टर ट्रेडिंग और बार्टर ट्रांजैक्शन ये क्या चीज़ है जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था कि हम जब मनी नहीं होते थी तो मतलब मनी का कंसेप्ट नहीं रहता तो मतलब कमोडिटी के ज़रिए हम ट्रांजैक्शन करते थे सही मिसाल के तौर पे आज की मिसाल में दे दूं मुझे मतलब दान का मसला है तो मैं ज़िया साहब के पास चला तो मैंने दान ठीक कर ले और फिर आके यहाँ पे मुझसे पढ़ लेते हैं बस मतलब एक कमोडिटी सर्विस हमने चेंज कर ली या पुराने ज़माने में गंदम एक के पास हुआ करती थी मतलब घी दूसरे के पास हुआ करता था मतलब जो हमारे पास कपास कपड़ा वगैरह तीसरे के पास तो वापस में ये चेंज करते थे ठीक है तो उसको बार्टर ट्रांजेक्शन कहते थे बार्टर ट्रांजेक्शन मतलब हमने आपस में एक्सचेंज कर ली तो उसको बार्टर ट्रांजेक्शन कहते हैं क्लियर है ये सब बिल्कुल ठीक था जी दोस्तों क्लियर है वही एग्जांपल मिसाल के तौर पे पुराने ज़माने में लोगों के साथ एक चीज़ हुआ करती थी दूसरे के पास दूसरी प्राइस मतलब ये चीज़ नहीं थी बस सिर्फ हम कमोडिटी उसको एक्सचेंज करते थे ठीक है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मिसाल के तौर पे जो मनी का कंसेप्ट आ गया कि हमारे ज़माने में कि इसके बाद अभी हम चीज़ों को मेजर करेंगे मिसाल के तौर पे यहाँ की फीस आप लोगों की 57,000 ठीक है डॉक्टर साहब की फीस दान ठीक करने के 10,000 रुपए तो ये मेजर हो गई ठीक है ना हर काम का हमने मेजरमेंट निकाले तो तोला सोना जो है हमारे पास मिसाल के तौर 1,80,000 रुपए उसकी हमने मेजरमेंट कर दी
ठीक है ना। तो एक मेजर इवेंट का जो ट्रांजेक्शन का मनी का वो आ गए थे हमारे ट्रांजेक्शंस में। ये से ठीक थे, ठीक है ठीक थे जनाब। ठीक है सर। जी जी ज्यादा सर Mag meni meer concept की दाराम या रजी दा क्रिप्टो करेंसी की कम दा मनी meer concept की बारे में बिल्कुल बस मेजर आजकल कम से मेजर की मुंगा वेरे शुदा शे दमरा दे मतलब दमरा पैसो दे मतलब टूल है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जैसा कि नाम से जाहिर है, मिसाल के तौर पे मैं एक जगह पे चला गया और किसी एक सर्विस ले ली, मैंने एक दान बना लिया जिया साहब के साथ, और उसके जाके मैंने कैश पेमेंट कर दी, तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगी। अगर मैंने कह दिया कि नहीं यार मैं बाद में कर दूंगा, मेरा काम कर लो, तो मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। सिंपली कैश मतलब नगद पे ट्रांजैक्शन और कर्ज पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको ट्रांजैक्शन मतलब कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, असल में ये हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कंसेप्ट के लिए। अच्छा, बिजनेस हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ किस्म के तरीके होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ किस्म तरीके, एक है सोल प्रोप्राइटरशिप। एक बिजनेस है, मेरा अपना जाती है, मैं उसका जाती ओनर हूँ, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ठीक है ना, वहीदा समाकल जाती शेर है, बस बिज रोजगार में दे रवान दे। ठीक है जनाब, सही तरफ से ठीक था। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप चिकने लदे उसके मतलब सब खबर अदा इजी फॉर्मेशन जमानन बखद जे दुकान छुम लाडशम टाउन त या दुकान नि समझान बखद दुकान वाचो मंदा इजी फॉर्मेशन बखपर बस जोड़ो रेसान नी खो हमेशा बस वापस छुम के नीचा सर सलाह जरूरत नहीं सब आसान बन। ठीक था। अनलिमिटेड लायबिलिटीज भी कर दे तो अनलिमिटेड मा बाने चा दगन निश्ता दे मा बाने चा इख्तियार निश्ता जिसम इख्तियार कर दिया अखलम मगस्टेशन बस अखलम अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक था। ओनरशिप जमा पर जाती ओनरशिप दे मालिक की मा इस मसला निश्ता रे बदे। ठीक था। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट राइज लेना। ठीक था। प्रॉफिट मैनेजमेंट जमा दे खपल मैनेजमेंट हम जमा खपल दे प्रॉफिट ते माते फेदम द मैनेजमेंट माता पतरा चिदा दुकान की दाशे दिल तला गौली दा दिल तला गौली दा दिल तला गौली दी बस जमा खपल जान ला मैनेजमेंट में फहम में सही ना। और इजी रेजोल्यूशन तमाम पखद मतलब फायदा न कई बस बस सवाब बस कम देर से बगुन के मौजम आसान बन बस देख दबे निश्चित। ठीक था। बिदेरा बस राजी पार्टनरशिप किसी दो कसान में ज्यादा शिकल है उसे ऊपर पार्टनर पर उसके कंबाइन बिजनेस रवान के तो पार्टनरशिप। ठीक था मैडम, ठीक था कहना। ये सर ठीक। अच्छा, पार्टनरशिप फ्यूचर से शेदी फीचर्स लीगल एंटिटी हर कले चमुंगे चा सर पार्टनरशिप को न लाड शोलते अस्सलामुअलैकुम को शे दगा शानी साहब पैदा यो लीगल एंटिटी। डॉक्टर साहब सही है? ठीक था। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हर कले से चा सर मा ट्रांजेक्शन यो जे शो अगर प्रॉफिट के लॉस की जब अक्सर खाम निमो बचसा का परसेंटेज बनम खबर है या शान। ठीक था। अनलिमिटेड लायबिलिटीज देखिए लायबिलिटीज अनलिमिटेड दी जो भयो न राख लेबल बबल न राख लेबल बस सदा से मसला हो कि नहीं लायबिलिटीज हो क्या आसान। ठीक था ना। बेचराजू ट्रांसफर ऑफ राइट मतलब दा दे छे मिसाल के तौर पे जब अच्छे कम देनो एम्प्लॉय सरकार सा तम जो ओनर एम्प्लॉय सरकार सा बल ओनर से कम दिया केश सरकार सा बल ओनर से कम दिया मतलब एकेडमिक एक्टिविटी सब द ओनरशिप से कम दिया ट्रांसफर की गया बोलता। ठीक था मैडम, सही था करना। अच्छा, मैनेजमेंट में देख लगे उसे द टूल दे मानो गए उसे नंबर ऑफ पार्टनर मल्टीपल मुख्तलिफ किस्म दो न ज्यादा पार्टनरशिप की देश बंदी। जी नजर से क्लियर खबर। ठीक था। अच्छा, जॉइंट स्टॉक या कॉर्पोरेशन दाचे कम दे यो तरफ बगते हो दाचे कम दे यो जॉइंट स्टॉक गट ऑर्गेनाइजेशन मिसाल के तौर पे कतर सलाड शी दे यूबीएल बैंक्स चिकम दिन नदी दी प्राइवेट दो न पता न लगे या मिसाल के तौर पे पदे स्टॉक एक्सचेंज में चिकम कंपनियां या चिका शेयर खर्ची मिसाल के तौर दो शेयर यो से मालिकाना डील ज्यादा हो मतलब अल त प्रेजेंट की सुकनी नो जॉइंट स्टॉक दिया मतलब कॉर्पोरेशन।
यो गट सता बांधे कर दवर की बिजनेस की आ कॉर्पोरेशन की ठीक है सर अच्छा दी फीचर दाइची क्रिएशन ऑफ लॉ द कॉर्पोरेशन द पार बचकन दे जो ला मुताबिक बमुनकार को यो ला बदी र पार जोड़ी नर बदी मानकार की गंदा सिने की अदे जो ला विजान ला सही था सेपरेट लीगल एंटिटी मिसाल के तौर पे दाजान ला पर द स्टॉक एक्सचेंज के में रजिस्टर केशियम कल ऑर्गेनाइजेशन जोड़े जान ला बदी एक्टिविटी कम लीगल रिक्वायरमेंट दी का चरो त बजी आ बटुल पूरे के मांगे ना पस बदा मतलब स्टॉक की गंदा सिने की सही था लिमिटेड लायबिलिटीज दा मतलब बस मा दो शेयर रिश्तल अगस्ते शुआ में रिश्तल ज्यादा नश मागस्ते और कर्जे तो बगी जरूरत नहीं बस दम शेयर जरूरी काफी ठीक था अच्छा ट्रांसफर ऑफ शेयर मिसाल के तौर पे सदा पिंजोई नेयर से दद्रेल दे डबल दे दो दे मासर पिंजी से नंतर ट्रांसफर कम चदरे ता शुवारे माता पेमेंट करके पासाना मान दस्ता ट्रांसफर ठीक था अच्छा नंबर मल्टीपल नंबर डेढ़ नंबर सी दे के डेढ़ ज्यादा खलक दे के कार्य बता रहा ठीक है कनो अच्छा कॉमन सीट मतलब कॉमन यो कॉमन दगसर मुंदा यूज को चिकम दग सिस्टम दा स्टॉक एक्सचेंज रवान दी दा एकम रूल यो कम तरीका दा रेगुलेशन ने आगा मखबल बांजान मने फॉलो को मागे न पस पदी मान इनकार कोलेशन ता दी फीचर ठीक है जनाब क्लियर दा कनो मतलब को ये बने आउटपुट लगा के सीधा खबर ठीक दा ठीक ना दा स्लो सम तेज सम लगा सब ठीक है जी बिल्कुल बेस्ट ठीक है जी सही अच्छा न्यू टॉपिक दे होंगे अकाउंटिंग साइकिल जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उसके एक साइकिल मतलब तरीकेकार से गुजरते हैं अच्छा अकाउंटिंग साइकिल किसको कहते हैं
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा एक सर्कल या कौन सा एक चेन यूज करते हैं, उसको अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। जिस तरह की जो साइकिल होता है ना, वो जाता है, वो चेन होता है कि जो जो ट्रांजैक्शन जिस तरीके से हम करते हैं, स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, दरमियान में उसके साथ क्या करते हैं, क्लोजिंग कहाँ पे करते हैं, तो उसको मतलब अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। आइडेंटिटी ऑफ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, मिसाल के तौर पे एक ट्रांजैक्शन हो गई, पैसे लग गए, मिसाल के तौर पे क्या हो गया, बिजली का बिल जमा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा हो गई, ठीक है। तो इसकी हमने आइडेंटिटी करनी है कि ये कहाँ पे हमने इसको डालना है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है यूटिलिटीज बिल में, यूटिलिटीज में। तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है हम कहाँ पे इसको कर दें, कहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। या मिसाल के तौर पे कोई प्रिंटिंग हो गई, उस पे खर्चा आ गया, तो उसमें हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में रिकॉर्ड करना है, अलग अलग हेड्स में उसको लेके जाना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। समझ आ रही है आप लोगों की नहीं? तो पहले हमने ट्रांजैक्शन को देखना है कि मतलब उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ पे किस तरह हुआ है। नियर से ठीक था, ठीक है। कोई क्लियर था? तो क्लियर था तो क्लियर था। अच्छा, जर्नल एंट्रीज, अभी मिसाल के तौर पे ये हमें पता चल गया कि ये यूटिलिटीज में जाएगा, तो हम जाके उसको लेजर में ले जाएंगे और यूटिलिटीज में इसको एंट्री कर देंगे। आएगा यूटिलिटीज बिल में आ जाएगा 1 2 3 4 5 जहां पर भी आएगा। क्लियर है कि नहीं? Yes. ठीक है। सबसे पहले हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं अपने ट्रांजैक्शन की, उसके बाद उसको हम लेके जाते हैं एंट्रीज के लिए कि कहाँ पे इसको एंट्री करना है। तो हमने इसको यूटिलिटीज के या मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में लेके जाना है, इस किस्म के ट्रांजैक्शन में इसको लेके जाना है। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. आपको क्लियर है? न्याज से Yes, sir. क्लियर था? Yes, sir. अच्छा, फिर जब हम इसको लेके जाते हैं तो उसके बाद लेजर के बाद हमारे पास आती है जर्नल लेजर। ये कंबाइन लेजर होता है इसका, इसमें मल्टीपल, हर पेज पे एक पेज पे ऐसा होता है, ये बुक होती है ना मिसाल के तौर पे ये ट्रांजैक्शन, तो इसके एक बुक पे आता है यूटिलिटीज, दूसरे पेज पे यहाँ पे आ जाती है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तीसरे पेज पे यहाँ पे आ जाती है मतलब मल्टीपल बिल्डिंग एंड मशीनरी रिपेयरिंग, इसी तरह दूसरी बिल्डिंग रिपेयरिंग, इसी तरह मल्टीपल पेजेस आ जाती है। सही? तो ये जर्नल होता है। और जो जर्नल होता है ये सारों को कंबाइन करके मिसाल के तौर पर यूटिलिटीज की जो टोटल है उसको हम जर्नल में लेके जाते हैं। इसका टोटल 100 रुपए, उसको आगे ये 100 रुपए खर्चा हो गया, ठीक है। इसका मिसाल के तौर पे 200 है तो इसमें आ जाते हैं हमारे 200 का खर्च हो। ये इसी सारे चीजों को कंबाइन करके जर्नल करता है। समझ आ रही है कि नहीं? जी न्याज कोई कोई भी विषय हां क्लियर है खबर दरजे पर दाके जर्नल लेजर क्यों ना चलो ठीक है जी। अच्छा, अनएडजस्टेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास आ जाता है कि एसेट इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। जो टोटल हमारे पास चीजें उसमें ही आ जाता है एसेट इक्विटी और लाइबिलिटीज। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है जर्नल लेजर में, आ गया 300, तो ये 300 अभी हमें पता नहीं है कि हमारे जेब से गए कि हमारे ऊपर कर्जा है। जो हमने ये 300 रुपए की ट्रांजैक्शन यहाँ पे जर्नल लेजर में एंट्री कर दिए, 100 रुपए यहाँ से 200 यहाँ से आएंगे, ठीक है। और ये सारे 300 बन गए। ये 300 रुपए हमें नहीं पता कि हमारे जेब से गए या मतलब उसके किसी के दिए हुए पैसे से गए, तो हम इसको अनएडजस्टेड में इधर डाल लेते हैं। अभी ये पता नहीं है कि ये हमारे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है किसी को कि नहीं है? क्या मसला है बताएं।
ठीक है जी। ठीक है जनाब। Yes. अच्छा, आते हैं प्रिपेयर वर्कशीट। जब अनएडजस्टेड हमारे पास बन जाता है, ये आगे ये 300 ट्रांजेक्शन, अगर 300 ट्रांजेक्शन हो चुकी है और हमारे पास हमारे जाती पैसे 200 रुपए होगी तो ये जाएगा इधर के नहीं, Yes, sir. कर्जे में जाएगा ना, Yes, sir. ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको एंट्री करते हैं, हमारे पास अपने 200 रुपए है तो 200 रुपए तो हमारे चले गए और 100 रुपए इसकी लाइबिलिटी हो गई, हमारे पास लोगों की बकाया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वर्कशीट सी बन गई है कि मतलब ये 300 को हमने लेके 100 मतलब 200 यहाँ पे डाल दिए, 100 रुपए इसमें डाल दिए। न्यास क्लियर था करने से तो इसका क्लियर था यस सर। मैडम, Yes, sir. सही था, ठीक था जनाब, ठीक है जी। ठीक था। जब नाजू प्रिपेयर एडजस्टेड एंट्री उस मुद्दा पर तो लगेगा, मिसाल के तौर पे सीधा का पैसे 200 बदल तन लिए और 100 बदल तन लाग, ठीक था। नो दे न पस मंगा बरा अल तब अनएडजस्टेड को रहता है एडजस्टेड तो मुद्दा उस पता लगे तो वर्कशीट मुद्दा को खोल के बस दागा दी, चेक शुरू। ठीक था। Yes, sir. न्याज़ Yes, sir. ठीक था, सही है। प्रोसेस रवान है देवर तुम मर्जू चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस दवजे की पदी बाने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोड़ो पदी बांधे पदी दो ट्रांजैक्शन बांधे जदा वेले समझ मुंग 300 ट्रांजैक्शन शेव स्टेटमेंट दा दे चे जमुंग ऑर्गेनाइजेशन बांधे 100 लायबिलिटी also नयर दा करना ठीक है जी। स्टेटमेंट देखना स्टेटमेंट दा वही चीज दा एक वो ट्रांजैक्शन नमुंग तदा गजे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुंग जोड़ स्टेटमेंट्स बराजी अडी दी हो मुंग तदा गजे की स्टेटमेंट दा खबर है कि 100 रुपए हो समंगा लायबिलिटी वो मान चा कर्जा न्यास ठीक था। Yes, sir. तस तो क्लियर था बच्चे, सही था, ठीक है जी। ठीक था। अच्छा अगे ना बस बच्चे कल दा मुंग ता पतो लगे ना बस मुंग क्लोजिंग क्लोज हो गई बस पर तो वो दा रिपोर्ट दा बस दा साहब मुशो पदे बान दा वो शो खत्म शो दा अकाउंटिंग साइकिल अकाउंटिंग रिकॉर्ड चिकन दी आप दे तरीके से मेंटेन की, ठीक था। हर ये ऑर्गेनाइजेशन की हर का रकम ट्रांजैक्शन उसी ना आगे ना पस्तोल ना मख के चिकन दे दागी आइडेंटिटी दी अगे पहचान की जा ट्रांजैक्शन दस दे, ठीक था। मुंग सब शी विधि मुंग सब पैसे तली दी रागले दी से दा आ शाइन साथ दे न्यास ठीक था जी। बे आगे ना पस चिकन दे दाम के जर्नल ते एंट्री तो बेल यो बुक तो ठीक ना दा गजे त योजु न पोस अन जर्नल लेजर दा टोटल मंगा रिबेल बेल पेज नशी टोटल रोचत तो योर बट लेजर के वाचो पे यो पेज बन चिदा द यूटिलिटी टोटल दे दा फ्लैंकी टोटल दे दा प्रिंटिंग वाला टोटल दे दा टोटल मंगे रोड दा गजेता, ठीक दा। बेसिकम दे दा जी मुंदे टोटल राव दे न मंगा अनएडजस्टेड बैलेंस शीट जोड़ कुछ ला एडजस्ट नहीं मुंग दला दे के अंदाजा लिखी कि 300 रुपए मुंदा गजे को लगो दे ला एडजस्टेड में नहीं शवे, ठीक है जनाब। अनएडजस्टेड न बस कम दे मुंगे वर्कशीट जोड़ को बदे बाने का और कुछ मुसर ऊपर 200 रुपए हुए म्हणजे 200 हुए और 300 खर्च शी 200 मुंगे पल्ले वर के उसल कर्जा वर का लायबिलिटी दे बम मानते जी, ठीक थे जनाब, सही था जमा बेचे कम दी ब्यागे न पास सीधा अनएडजस्टेड दा सीधा हम तो पतो लगे दा मुंगे उसु दा ओनर के वाचो ओनर इक्विटी के वाचो दा 100 से कम देनो पदावे के वाचो प्रिपेयर को एडजस्टेड बैलेंस शीट मुंग जोड़ को, ठीक ना। बेराजू फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुंगे स्टेटमेंट बोली को परिवार चिमका ने 200 रुपए कर्जा 300 खर्च शी हुआ 200 मिसर पल्ले 200 रुपए खर्चा होगा प्रदे पैसे ना जी न्यास, ठीक था। ठीक है सर। और क्लोज विद द क्लोजिंग को सो भाई सपोई के ना लंबे क्लास थे नो खुश नहीं यार ठीक है जी। लेकिन लेजर जमा पदन क्या कलम ना दीजिएगा ना सशे da da gorba ba ce to mobil ji ce ledger ce kam da ji ta zor zamana ki ce kam da cha mane to se kalang wara la gor na to ledger ना वाले गुजरात दा अकाउंटिंग लैंग्वेज करते हैं वो बदन का है वो शेदर पुरुन da da ओजी पुरुन da da रिसर्च वाला ce kam na गई कि ce kam लिटरेचर वाला कम गई खबर हो रही है ना ce kam लिटरेचर हरफ आम के तो ce kam पदे दा की यूज की नहीं के फर्क है ना दा लिटरेचर
موږ شعر و شاعري هغه ته وایو چې کنه او جاو خو په ریسرچ کې چې ریسرچ لټریچر مخکې چې سټډي کړی دی ایگزیکټلی موږ هغه ته دا جی جی وقتی دا کوم او چې د دې مطلب ما غواړي چې کم نه لینګویج لانګویج دا وایي ځکه دې پر کلیئر ده بالکل صحیح ده بالکل ورکه خو نه ما سره لګ باندې وای دا نه अच्छा देवा पास और कुछ टाइप देशी टाइप्स ऑफ अकाउंट ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वजह कम दे जमून डीलिंग कम खबर सर राजी कम चीजों में सर राजी ठीक था नो दे जो होंगे राजी एसेट ठीक था एसेट की चिकन दे the current asset or the long term asset ठीक है जनाब टोटल पस्तो बारे में टोटल कोई के ना खोल के ना सही ना एसेट टोटल ओनरशिप सरमाया ना ते किसी कंदे करंट एसेट आ एसेट چې په یو کال کې 1 ایئر کې چې کوم دی کیش ته کنورټ کېدو چې هغه ته کرنٹ ایسٹ وایي صحیح ده مثال کے طور پہ زمونږ دا بلډینګ دی نو دا په یو کال کې نه چې دا په ټول عمر کې کیش ته نه کنورټ کېږي تر څو دا موږ سیل آوټ کړی ٹھیک ده زمونږ داسې ایسټ دی چې خلکو ته زموږ پیسې پورې دي هغه یو کال کې دننه واپس راتلی شي یا مثال کے طور پہ 10 نور سے ایسٹ دے چھ مطلب مونږ یو پروګرام کړی دی الریډي یو پروګرام کو هم ته ایڈوانس راکړي 10 پیسې په یو کال نه کم ټایم کې مونږ ته کیش ته کنورټ کیږي هغه ته کرنٹ ایسٹ وایي کلیر ده کنه کلیر صحیح ده دیکھئے بچ کم دے دویم زمون ډیلینګ راځي لایبیلیټی سره liabilities هم هغه شان چې کوم دي کرنٹ دی او لانګ دي چې یو کال کې موږ پیمنٹ کوو अब करंट लाइबिलिटी भी सम مثال के तौर पे موږ چانه چې کوم دی دغه لپاره د کورسې وروړي د کلاس روم ته امو ته وی چې موږ ته وتا سو می څلور د درې میاشتو کې دنه پیمنٹ کوي نو لایبیلیټي قرضې ته ویندا زمونږ کرنٹ لایبیلیټي شو لانگ ٹرم لائبیلیٹی باغی شي هغه کال نه زیات دی نو سره سو شیر هولډر دی دغه ځای کې هغه له پیسې راکړي والے بزنس کوي چې ګټي مال راکوي کني هغه ما ټایم په چې کوم لایبیلیټي هغه قرض چې کوم یو کال نه زیات پیسو کنورټ کیږي هغه لانگ ټرم لایبیلیټي صحیح ده کلیر ده کنه جی نیاز تاسو ته کلیر ده جناب جی نیاز یو تاسو کوم دا چې یو کال تاسو یادوي نو دا ټیکنیکلی کیلنډر ایئر به حسابي کا فیسکل ایئر دا سی وی چې دا فاینانشل لا دا چې 1 جون نه تر 30 جون پورې دا فاینانشل ایئر صحیح ده 1 جولای نه واخلای تر 30 جون پورې دا فاینانشل ایئر چلی څنګه دی دا بیک گراوند څه ده
د څه شي ولا چې دا جون ټو جون چلی جون ټو جون دا دی کنه چې د لومبي کالم نیمه راشي د دویم کالم نیمه راشي دا خو داسې مکنه چې دغه نم سٹارټ اغشته شو جنوري نه جنوري نم سٹارټ اغشته شو خو دا د دې سیستم داسې یو حساب سره جوړ شو چې مطلب لکه او لومبي میاشت کوم دی د شپږمې نه شروع کړه فیسکل ایئر د دې سٹارټ چې کله شو د دې پروګرام هغه ټیم نن دغه ټیم باندې شو د دې هیڅ ما مخکې ویلې وو لکه اوس داسې دغه راته یاد نه لري زه به خیر زه د سټډي کوم درس مخسره دا وکړم ټیک ده دې کې به دا اکاونټ شبل به وسره یوز کیږي ریوینیو څه ته وایي هر څومره پیسې چې موږ ته راځي د بلډینګ ته د ارګنایزیشن ته دا زموږ ټول ریوینیو ده پیسې راتلل صحیح ده ریوینیو مطلب دا دی چې سټوډنټ نه چې کوم د فیس راځي ٹھیک ده فی ډسپوزل چې کوم چیزونه دي مثال کے طور پہ دا یو کرسۍ و ماته شو په کباړي باندې خرڅ شو 200 روپۍ راغی دا زموږ څومره پیسې چې هر قسمه ټایپ دلته راځي دا ټیسټ کنډکټ دی په دې نه یو څه پیسې راځي هغه هم زموږ ریوینیو کې راځي په نور څه دغه څومره پیسې تاسو راځي هغه ریوینیوز کې راځي تاسو پوهیږئ جناب یہاں ټیک دی جی ٹھیک ده بل راځو ایکسپنسز ته خرچي صحیح ده هر څومره خرچي هر ټایم خرچه که په سیلري باندې ده دا یاد وساتئ ارګنایزیشن د غټ چیلنج چې کوم وي نو هغه د میاشتې اینډ کې سیلري پیمنټ دی او بل ورته یوټیلیټیز بیل کېږي هر یو خرچه چې کوم پیمنټ به موږ کوو هغه زموږ ایکسپنسز دي ایکسپنډیچرز دي ٹھیک ده که نه نو دغه شان دې اکاونټ سره به زموږ دغه راځي دې سره چې کومه ده equity ده نو هغه اونر equity ده اونر equity هغه ټولې پیسې چې کومې د اونر وي اونر چې څومره پیمنټس دي څومره ایسټس دي څومره پکې شیزونه پراته دي دا ذاتي دي دا به ټول زموږ اونر equity کې راځي دا به دې لپاره موږ ایکسپلین کړو تاسو ته چې مطلب مخکې چې کوم ځای کې دغه ورډ یوز کېږي تاسو ته دا خبرې ټولې کلیر دا ټول ټرانزیکشنز دي ٹھیک جی میڈم ٹھیک ہے سر ٹھیک ده تاسو نه صحیح ده سوای نو وای اتباع ٹھیک ده تا کافي ده لپاره پسنان کې ایمان اوس په نو څه جی نه یو وای سره ته وای نه نه کلاسز بارکی دغه بارکی کلاسز زبردست دي چې کوم طریقې سره فرون ټیچینګ وشو جی تاسو را ټیچینګ نو ما ته راځي چې خبر ده زه اوس ګروپ کې میسج کوم تاسو ما ته باندې ریټ ما ته وای په دغه ګروپ کې هغه یوازې زه مزبل څوک نشته او مطلب زه تاسو بي فرانک وای مجمل ما ته به امپروومنت کې ملو شي دا ٹھیک ده کنه ولی په لومبي کې ما ته یو ملو شي او مطلب زموږ ریسرچ ولا دا کې لګي مسله هغه ته ما وایي چې مطلب بیسیک نه دی درون نشنو بل کلاس ماشاءالله ریسپانس روان ٹھیک ده نو تاسو به اټ لیست که ما باندې څه دغه زه به دا شی مان کوم نه ما ته مو وایي چې دا سیدا درځ نه راپکه نو ګروپ کې هم راته وایي تاسو ما ته فیس ټو فیس هم ویلی شي موږ را شي روان شي دغه شي مطلب زموږ دا کار خو زبردست روان شي سر دا یو ریکوست کوي چې کوم پریزنټیشن تاسو دا کوي کنه پیل نه سو ته کې لیټ سپورټ موږ نن وایو هغه تاسو موږ یو کېټه مخکې شیر کړو که اوس بجلی تللی دا کوم خپل موبایل کې کټې شي موبایل کې کټې شي دا کټې شي چې یاره ځکه چې تاسو الته دا کوي دلته تاسو ولیکئ نو ما ته پته ولګي چې دا شی داسې دی ټیک ده څه کسان ونه لیکي پکې کنه خو ما ته یو ریډ سړی ورم کیږي کنه او چې مخامخ ذهن د دې شي مخامخ لیټ سپورټ چرته ویني یو شی یاد پاتې شي کنه ٹھیک ده خبره ډېر ماشاءالله ډېر سجیشن دی مطلب لکه بالکل اصل کې ما هو بل د شیر کو دا شیر نو اصل کې زمان درې کلاسونو درې دا ماوس جوړ کو تاسو د پریزنټیشن تاسو نو ماوس دا کته ناسو ما جوړ کړم زمان درې کلاس دی دا ٹھیک ده کنه ټیک ده جی نور څه داسې او میډم څه وایي سر ٹھیک میډم ته جنرال ډایورسټي کو نشته ځان سره مرګري راغله کنه مطلب جنرال ورکه سر دا عالم خو بس یو څه د مخ مې نه
ها فيميلز من يدو بس چې فيميلز دي سره پرابلمز دي بیا دا خیر اپ مطلب باي ډیفالت آی نه خو دا څنګه دا چې لکه مطلب جنډر ټو جنډر چې کومې کنه د دې ته غیر لکه ایشوز کریټ کیږي کنه راځي جی جی وځي چې بس نه فیمیل د سایت دی نو خبره دا خبره خدا وایي اکثر وایي یو ځای کوي زنانه ناست دی وایي غیر ناست دی نه څه دا خبره خو څه غلطه ده مطلب مین هم دې خبره کیږي کنه دا غلط ده او لکه پرابلم چې کریټ کیږي همیشه یو فیمیل دی دا زما تجربه ماشاءالله مطلب په ځان باندې کوي تاسو وایي ضرورت بس کاش جی نیاز صاحب سمو وایي کنه ایکسپیرینس شیر کی سره زرو وایي یاره سر سبحان الحمدلله ډاکټر صاحب د چې څه ګورو بالکل جی ډېر پوزټیو مونږ دا اپریشیټ کوو جی چې د شاګرد او د استاد ترمنځ هغه چې څومره کلوز کمیونیکیشن څومره چې کوم دی سترونګ او سم د وی نو خی جی جی نو هغه حساب سره الحمدلله ټیچرز ټول چې دی وی خب انپوټ راکړي خبره کوي بس موږ سره دا وایو چې موږ هم د اکټیویټیز په شکل کې د پریزنټیشنز په شکل کې د اساینمنټس په شکل کې د کویز په شکل دا کې ټول وکړو لکه ټیونینګ راغلی تاسو د موټیو نکوم په دې معاملې سره ورکه چې اوسو کلاسونه هو کلاس څه سره مطلب یې بدل کړی هغه سر کې سر دی خو اکیډمي دغه کې نه دوی ته په ډېر ایزي ده کنه دې ته په ډېر اسانه ده او مطلب اصل کې دغه تاسو چې کوم دي تاسو اوس راغی او دغه کوم دي نیاز سپته کلاس کې تاسو ډېر خپه وایره دا ټول مرګري اکټیویټ کوو چې مطلب راځي موږ سره دې تاسو ډېر خپه نه پدې دغه باندې نو سره دې ماین نه دی ولا کنه مطلب روان دي کنټینیوس دغه کې ایجوکیشن نه حاصل ولا زم دی ولې سم لا ما دا په ټیک شي ان شاء الله بس مسله باندې کې او نو بشي خیری دا ویډیو